उत्तर प्रदेश में एक अलग बयार बह रहा है। अलग बयार बह रहा है भाई चंद्रशेखर के पक्ष में। अब जो है धर्म की राजनीति देश में नहीं चलने वाला है। अब जो है विज्ञान का युग है, ज्ञान का युग है और शिक्षा का युग है। ये इस युग की लड़ाई अब हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर जी के चुनाव में विजय थलापति सहयोग करने आएंगे, आ जाएंगे। और वहां हमारे बहन जी नहीं गए, जबकि उनके पास अवेलेबल सारा चीज अवेलेबल है, हेलीकॉप्टर से लेकर उनके बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी गार्ड से सारा चीज, मगर वो बहन का हाल चाल लेने नहीं गए। इसलिए वहां सारा समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग नाराज है। उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव का कुछ ही दिन बाकी रखा, कुछ ही महीना बाकी रहा है। उससे पहले चंद्रशेखर आजाद जी लगातार अपने प्रत्याशी से डोर टू डोर बात कर रहे हैं और उनका सर्वेक्षण कर रहे हैं कि प्रत्याशी कैसा रखा जाए। इस पे तमाम बात उनके अपने प्रत्याशी से ले रहे हैं। इसी पे बातचीत करने के लिए टुल्लू रावत है, भीम आर्मी के नेता है। कैसे हैं? देखिए, सबसे पहले क्रांतिकारी जय भीम आपके चैनल को और आपके सारे दर्शकों को हमारे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक अलग बयार बह रहा है। अलग बयार बह रहा है भाई चंद्रशेखर के पक्ष में। चूंकि वहां जब से योगी जी का सरकार बनी है तब से दलितों पे, पिछड़ों पे, अल्पसंख्यकों पे जुल्म अत्याचार इतना बढ़ गया है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इतना त्राहिमाम कर रहे हैं कि रोड पर चलते हैं, अगर घर सुरक्षित पहुंच गए तो समझिए कि उसकी सुहाग वापस पहुंच गया, अन्यथा समझ लीजिए कि उनकी पत्नी सोचता, डर के मारे सदमे में रहती है कि मेरे पति कहाँ हैं, मेरे बच्चे कहाँ हैं, घर आएंगे कि नहीं आएंगे। बहुत सस्पेंस की जिंदगी वहां पर जी रहा है वहां की जनता। ऐसा स्थिति है। रोजगार तो समझिए कि ताखे पे है। विद्यालय देख रहे हैं कि बीच में कितने सारे विद्यालय को बंद कर दिया गया। शिक्षा भी मतलब चरमरा चुकी है, यानी कि उब चुका है वहां योगी सरकार से वहां के जनता। और अब जो है धर्म की राजनीति देश में नहीं चलने वाला है। अब जो है विज्ञान का युग है, ज्ञान का युग है और शिक्षा का युग है। ये इस युग की लड़ाई अब हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी लड़ रहे हैं। और अभी पूरे बहुजन मोमेंट में यही एक मोमेंट बना है कि ये परिवर्तन यात्रा जो उन्होंने निकाला उससे प्रमाणित हो गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी बयार बह रहा है, तूफान बह रहा है। अब जो है मुख्यमंत्री का कुर्सी हमारे भाई बड़े चंद्रशेखर आजाद जी का वो स्थान मिलने जा रहा है। लेकिन चुनाव से पहले प्रत्याशी का सर्वेक्षण करना आखिर उद्देश्य क्या है? देखिए, उनका उद्देश्य ये है कि वो कैडर तलाश करते हैं। वो बाबा साहब अम्बेडकर, कांसीराम साहब का मूवमेंट को चलाते हैं और उस मूवमेंट में ये कैडर चला करके वो अब विधानसभावार हर एक मंडल में वो इंटरव्यू इसलिए ले रहे हैं कि देखते हैं कि किसको टिकट दें जो पब्लिक उसको जो है विरोध ना करे, पसंद करे। और ये जब हमारी जीत होगी तो उस पर खर्रा उतरे और पब्लिक के बीच में रहे, ना कि तुम एसी में जाकर के आराम फरमाओ। इसलिए जो है वो अपने प्रत्याशियों का इंटरव्यू ले रहे हैं। ये स्थिति अभी कोई दल में नहीं होगा। इस तरह का इंटरव्यू कोई पार्टी वाले नहीं लिए होंगे, चाहे वो सपा हो, बसपा हो या फिर मतलब जो भाजपा हो, यानी बड़ी कोई भी पार्टियां। इन्हीं के साथ गठबंधन कर रहे हैं। अभी तो हम लोग अभी पब्लिक का मोमेंट है कि गठबंधन किसी से नहीं करें तो बेहतर है। क्योंकि अगर अकेले सरकार हम बनाएंगे, जिस तरह से आपको तमिलनाडु में हुआ विजय थलापति जी का, उसी तरह से बयार इधर बह रहा है। और हो सकता है कि भाई को सहयोग करने विजय थलापति जी भी इनके चुनाव में आए। ऐसा भी मतलब कि सूत्रों से जानकारी मिल रहा है। चंद्रशेखर जी के चुनाव में विजय थलापति सहयोग करने आएंगे, आ जाएंगे, क्योंकि वो अम्बेडकरवादी हैं और यहाँ अम्बेडकर मूवमेंट और बाबा साहब ने बोला था कि 21वीं सदी हमारा होगा, वो 21वीं सदी दिख रहा है। वहाँ तो बहन जी भी अम्बेडकरवादी, बहुत बार सत्ता में भी रहे हैं। बहन जी का जब मौका मिला तो जो जितना बना उन्होंने किया, मगर अब जो है समाज के लोग ही और बहुजन समाज के लोग नाराज हैं उनसे। क्योंकि जितना जातियां उत्पीड़न होता है उत्तर प्रदेश में, हत्या बलात्कार, जैसे कि हाथरस कांड, भाई चंद्रशेखर जी ने पूरे दल के साथ वहां गए, जबकि वहां पुलिस किसी को टच नहीं करने दे रहा था, पहुंचने नहीं दे रहा था। उस समय पैदल मार्च करके 10 किलोमीटर पैदल चढ़ कर चंद्रशेखर भाई ने हाथरस कांड में मनीषा वाल्मीकि को न्याय दिलाया। और वहां हमारे बहन जी
नहीं गए, जबकि उनके पास अवेलेबल सारा चीज़ अवेलेबल है, हेलीकॉप्टर से लेकर उनके बॉडीगार्ड सिक्योरिटी गार्ड से सारा चीज़, मगर वो बहन का हाल चाल लेने नहीं गए। इसलिए वहाँ सारा समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग नाराज है। रविदास जाटव समाज तो बहन जी के साथ है। नहीं, वो लोग साथ में हैं जो उनके पुराने एकदम कट्टरपंथी जो शुरू से रहे, अब उनके जो है मरने का समय आ गया है। किनको? जो वोटर है उनका, जो कार्यकर्ता है, बहन जी के वोटर कार्यकर्ता जो है, जो बुढ़ा गए, अब एक्सपायरी में जा रहे हैं। अब यूथ जितना है, जब टेक्निकल युग है, और टेक्निकल युग में सोशल मीडिया की जमाना, चंद्रशेखर भाई को छोटा सा बच्चा से भी पूछिएगा ना, वो भी जय भीम बोल करके भाई चंद्रशेखर का फैन बताएगा और उसका बोलेगा कि हम उनका दीवाना छोटा सा बच्चा तो वोट नहीं ना देगा सर। वोट नहीं देगा, वो प्रचार करता है उनका। लोग बच्चे जानते हैं चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में, और बाकी तो सोशल मीडिया का जमाना है। पढ़ने लिखने वाले छात्र, नौजवान, अल्पसंख्यक से लेके गुज्जर समाज से लेकर अनेक जातियां जो है बहुजन समाज में, सारे लोग उनके दीवाना हैं। आने वाला दिन में देखिएगा, ये परिवर्तन यात्रा बता दिया क्लियर कि अब जो सरकार बनेगी आजाद समाज पार्टी कांसीराम साहब का, ये तय है, चंद्रशेखर जी का। जी। चलिए, टुल्लू रावत थे, उत्तर प्रदेश के राजनीति पर बात हो रही थी, जिस प्रकार से प्रखर रूप से बात रखने का काम किया कि इस बार आजाद समाज पार्टी की सरकार बनी। लेकिन आप क्या सोचते हैं? अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें।